जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 17 मार्च 2016 दिन गुरुवार, फागुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रातः 11:02 तक है। आर्द्रा नक्षत्र आज प्रातः 9:21 तक, उसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:26 से 12:14 तक है। शुभ कार्य करने का मुहूर्त शाम को 4:22 से 5:53 तक। लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त प्रातः 11:50 से दिन के 1:21 तक है। दर्शकों, ये सारे मुहूर्त चौघड़िया की गणनाओं पर आधारित है। पूरे दिन के स्थान पर यदि इन विशेष मुहूर्तों में कार्य किया जाए तो हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए पहले बात करते हैं आज की पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज हो सकता है व्यस्तता और कार्य के दबाव के चलते आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी परेशानी हो। यदि संभव हो तो थोड़ा समय अपने मन को एकाग्र करने में भी लगाएं, इससे आपको शांति मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के लिए आपका मूल मंत्र है विश्वास, ट्रस्ट। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ही प्रियजनों जो कि आपसे प्यार करते हैं उन पे विश्वास करने में इतना हिचक क्यों रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक आज मेहनत करते रहें और संयमी बने रहें। किसी भी कारण आवेश में आके कुछ ना करें, अन्यथा आपके किए कराए पे पानी फिर सकता है। अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखें, अन्यथा वर्क प्रेशर के साथ साथ मेंटल टेंशन से भी निकलना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज पारिवारिक समस्याओं से मन विचलित हो सकता है। संतान की असफलता आपको परेशान कर सकती है। दर्शकों, होली का पर्व प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये 2 भागों में विभक्त है। पूर्णिमा को होली का पूजन और होलिका दहन, और फागुन की कृष्ण प्रतिपदा को रंग गुलाल आदि से होली। होली का पर्व प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये 2 भागों में विभक्त है। फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का पूजन और होली का दहन, और उसके बाद में चैत्र की कृष्ण प्रतिपदा को रंग गुलाल आदि से होली। सारे त्योहारों में होली का स्थान अद्वितीय है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका वासियों, ब्रजवासियों, अपनी रानियों, पटरानियों और अपनी आह्लादनी शक्ति राधा के साथ होली का उत्सव मनाया है। स्वयं देवता भी इस आनंद में पीछे नहीं रहे। भगवान शंकर ने तो शमशान की राख से ही होली खेलकर अपने को कृतकृत्य किया है। होली की प्रासंगिक कथा इस प्रकार है कि विष्णु भक्त प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। वो बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से दिव्य वरदान प्राप्त किया और उसका दुरुपयोग करने लगा। उसने इंद्र के आसन पे भी अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद में अपने भाई हिरण्याक्ष के वध करने वाले भगवान विष्णु से विशेष रूप से द्वेष रखने लगा। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पुत्र प्रहलाद में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भावना देवर्षि नारद जी की कृपा से जागृत हो गई। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में जानने का प्रयास किया तो उसे अपने पुत्र की भक्ति भावना का ज्ञान हुआ। इस पर क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को गोद से नीचे जमीन पर पटक दिया और यातनाओं का पहाड़ भक्त प्रहलाद पर टूट पड़ा। प्रहलाद के मर्म स्थानों को शूलों से भिदवाया, बड़े बड़े मतवाले हाथियों से उसे कुचलवाया, विषधर नागों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से उसे नीचे फिकवा दिया, शंबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद कराया, विष पिलाया, भोजन देना बंद कर दिया, बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया।
आंधी में छोड़ दिया, पर्वत के नीचे दबा दिया। इसके बाद भी भक्त प्रहलाद पर जब कोई भी कष्ट उनका बाल भी बांका ना कर सका, तब स्वयं हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। परंतु ईश्वर की कृपा से जो दुपट्टा होलिका को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, वही दुपट्टा भक्त प्रहलाद के शरीर पर वायुदेव की कृपा से आके गिर गया और होलिका की शक्ति जो कि उस दुपट्टे में निहित थी वो उससे चली गई, जिसके कारण वह जल गई। भक्त प्रहलाद हरि नाम का स्मरण करते हुए सकुशल अग्नि से बाहर निकल आए। पुनः हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह स्वरूप में श्री विष्णु भगवान ने किया। इस समय जो नवीन धान्य जौ, गेहूं, चने खेत में पक के तैयार हो जाते हैं, उनको धर्मपरायण हिंदू भगवान यज्ञेश्वर को अर्पण किए बिना उसको उपयोग में नहीं ला सकते। इसलिए फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा को समिधा स्वरूप उपले आदि को एकत्रित करके उसमें यज्ञ की विधि से अग्नि को स्थापित करके प्रतिष्ठा, प्रज्वलन और पूजन करके विविध मंत्रों से यव, गोधूमादि के चूर स्वरूप बालों की आहुति दी और उसके बाद में जो शेष धान्य था उसको घर ला करके प्रतिष्ठित कर लिया। उसी से प्राणों का पोषण होकर सारे प्राणी हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हुए और होली के रूप में नवान्वेष्ट यज्ञ को संपन्न किया। तभी से होली पूजन की यह परंपरा मानव समाज में विकसित हो गई। इसे वसंत ऋतु के आगमन में किया महायज्ञ भी मानते हैं। लोक परंपरा के अनुसार नवविवाहिता स्त्री को पहली बार ससुराल में जलती हुई होली नहीं देखनी चाहिए। होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को सभी बालक, वृद्ध, नर नारी भांति भांति की पिचकारियां और अनेक प्रकार के रंग गुलाल आदि से एक दूसरे से होली का खेल खेलते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों से चेहरे को रंग देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ लोग गड्ढे में भरे हुए पानी, कीचड़ आदि से भी एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली में आपस में खेलने से साल भर की ईर्ष्या और द्वेष भावना मन से मिट जाती है। होली खेलने के बाद सभी अपने बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। सभी भाई भाई की तरह आपस में गले मिलते हैं। पूरे व्रज के मंडल में तो उत्सव पूरे फाल्गुन मास ही मनाया जाता है। होली से पहले नवमी, दशमी, एकादशी को बरसाना, नंदगांव, वृंदावन में लठमार होली और रंग की होली अपने आप में एक दिव्य अनुभव है, जिसे देखने के लिए भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी बहुत से लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। वे सारे लोग होली के गीत और रसिया आदि गाते हैं, उछलते कूदते फांदते होली मनाते हैं। होली का गीत गाने, हंसने और निर्भीक निसंकोच बोलने का आयुर्वेदिक महत्व भी है। गाने का गले से संबंध होने के कारण गले की पूरी कसरत हो जाती है, जिसके परिणाम से कफ दब जाता है। अबीर गुलाल के गले में जाने से फेफड़े और गले में रुके हुआ कफ साफ हो जाता है। परंतु ये विडंबना है कि आज के मानव समाज ने होली के इस त्योहार को दूषित कर दिया है। बहुत से लोग शत्रु भावना से होली खेलते हैं। होली खेलने में भी अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हैं। आइए अब आपको बताएं कि होली या होलिका दहन का निर्णय कैसे करते हैं। मंत्र है कि प्रदोष व्यापनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूजया होला निशामुखे इति नारद वचनात् प्रदोष व्यापनी युक्तम। सदा फागुन मास की पूर्णिमा को प्रदोष व्यापनी ग्रहण करें। उसमें भद्रा के मुख को त्याग कर निशा के मुख में होली का पूजन करें। प्रतिपद भूत भद्रासु या अर्चिता होलिका दिवा संवत्सरम च त्रिद्राष्टम पुरम दहति साबुतम। ज्योति निर्बंध में कहा गया है कि प्रतिपदा, चतुर्दशी
और भद्रा में जो होलिका को दिन में पूजित करता है वो 1 वर्ष तक उस देश, राष्ट्र और नगर को आश्चर्य से दहन करता है। पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो, तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय से पहले होली का दहन करना चाहिए। यदि पहले दिन प्रदोष ना हो और अगर हो तो पूरी रात भद्रा रहे, तो सूर्योदय होने से पहले ऐसी भद्रा ना उतरे और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जाती हो, तो ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तो उसके पुच्छ में होलिका को जलन करना चाहिए, उस समय होलिका को जलाना चाहिए। ऐसा भविष्योत्तर और लल्ल शास्त्र में दिया गया है। यदि पहले दिन रात भर भद्रा रहे और दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा का उत्तरार्ध मौजूद हो, तो भी उस समय यदि चंद्र ग्रहण हो तो ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्त के पीछे होली जला देनी चाहिए। ऐसा मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है। दर्शकों, इस बार 22 मार्च 2016 को कुछ इसी तरह का संयोग बन रहा है, जिसमें 22 तारीख को रात के समय भद्रा है और वो भद्रा सवेरे 4:20 पे खत्म होगी, परंतु 23 तारीख को जिस समय सूर्य अस्त होगा उससे पहले पहले पूर्णमासी खत्म हो चुकी होगी। इसलिए होलिका का दहन 22 तारीख को भद्रा में, जब भूलोक की भद्रा खत्म हो जाए उस समय पुच्छ काल में करना चाहिए। आशा करते हैं आज दी गई जानकारी का लाभ आप अपने जीवन में उठा सकेंगे और होली को अच्छे से मना सकेंगे। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातक, आज पारिवारिक समस्याओं से मन विचलित हो सकता है। संतान की असफलता आपको परेशान कर सकती है। आज अपने भोजन के समय पर विशेष ध्यान दें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज अपने बिजनेस पे अपना फोकस करें। आज कार्यस्थल पर आपके कोलीग्स या सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। जो पढ़ रहे हैं उन शिक्षार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। तुला राशि वाले जातक, आज दूसरों के मामलों में दखल ना दें, खासकर अपने पार्टनर के फैसलों में। आज पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतें। कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले कई बार सोच समझ के फिर विचार करें। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज यदि जीवन साथी की कोई बात अच्छी ना लगे तो उसे प्यार से समझाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा नहीं है। आज आप सिर दर्द या पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं। आज की भाग्यशाली दर्शिका का नाम ममता है, जो कि पुणे में रहती हैं और अपने वैवाहिक जीवन और जॉब से संतुष्ट नहीं है। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ममता, आपकी जन्म कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। आपकी राशि धनु है और आपने मूल नक्षत्र के चौथे पद में जन्म लिया था। लग्नेश गुरु धर्म और भाग्य के भाव नवम में बैठा हुआ है, परंतु गुरु के साथ में केतु भी बैठा है। इसके कारण यहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बनता है। दर्शकों, जब किसी भी भाव में गुरु के साथ राहु या केतु विराजमान हो तो वहाँ पे गुरु चांडाल योग बनता है, जो कि सामान्यतः अच्छा योग नहीं है, परंतु इस योग के कारण आप एक धन संपदा से युक्त जीवन बिता सकेंगे। परंतु आप अपने जीवन में धन वैभव प्राप्त करने के लिए यदा कदा सही या फिर कोई गलत तरीका भी अपना सकती है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस कुंडली में सप्तमेश बुध सूर्य के साथ अपनी ही राशि में बैठा है, परंतु यहाँ पे सूर्य से अधिक निकटता होने के कारण बुध अस्त है। सप्तमेश के अस्त हो जाने से प्रायः जातकों के वैवाहिक जीवन के सुख में कमी देखी गई है। इसलिए आपको बुध का उपाय करने की परम आवश्यकता है। बुध का सप्तम भाव में होना भी अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको इतना अधिक स्वाभिमानी बना देता है कि लोग आपको घमंडी समझने लगते हैं।
ऐसे में आपके स्वभाव में कठोरता आना भी संभव है। कार्य क्षेत्र में लाभ और काम करने में अधिक आनंद तभी आएगा जब आपका ऑफिस आपके घर के आसपास हो। सूर्य की यहाँ पर स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छी नहीं मानी गई है, इसलिए आपका अपने जीवन साथी से मतभेद होना संभव है। वैवाहिक सुख प्रदान करने वाला ग्रह शुक्र बुरी तरह से पाप ग्रहों से पीड़ित है। यही कारण है कि आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। आपकी ऊर्जा और शक्ति आपकी पर्सनैलिटी का एक विशेष गुण है। आप अपने ही भविष्य को अपने आप बनाएंगी और आपको दूसरों से ज़्यादा सहायता नहीं मिलेगी। वस्तुतः आप स्वाभाविक तौर पर लोगों को व परिस्थितियों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगी तो आप किसी भी उद्योग या व्यापार में सफल हो सकती हैं। आपको कुछ ज्योतिषी उपाय बताता हूँ। पहला, आप गुड़ खाना बंद कर दें। जब भी अपने पिता के घर जाएं, उसे रोज अपने हाथ से दूध दिया करें, परंतु आप कभी भी रात में दूध का सेवन ना करिए। हमेशा बरगद के पेड़ की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। यदि संभव हो तो पन्ने का एक ऑल्टरनेटिव व्रत निर्धारण करें। आशा करते हैं इन उपायों पर चलने से ईश्वर प्रसन्न होंगे और आपकी सहायता करेंगे। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए जा रहे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, समय और जन्म का स्थान व्हाट्सएप कर दें, एसएमएस कर दें। यदि फ़ोन पे बात करनी है तो प्रातः 10 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही कॉल करें। आप में से किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं आज की अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक, यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। उनकी शादी नहीं हुई, उनके ना चाहने पे भी उनके आज अपोजिट सेक्स वालों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। मकर राशि वाले जातक, कई दिनों से चली आ रही बीमारी से आज आपको आराम मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ हंसी मजाक से दिन आपका खुशनुमा बीत सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों, आज आप आशावादी बने और जीवन के उजले पक्ष को देखें। आज आप नए करार कर सकते हैं क्योंकि वो आपको आज फायदेमंद दिखेंगे, लेकिन ये उम्मीद के अनुसार आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। मीन राशि वाले जातक, आज दूसरों की कमियां ढूंढने का गैर जरूरी काम रिश्तेदारों की आलोचना का रुख आपकी ओर मोड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर कामकाज में आज आपका सहयोग नहीं करेंगे। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली या वास्तु की समस्या का समाधान पाने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल के साथ साथ कुछ रोचक जानकारियों को लेकर उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश।